हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर को कंप्लीट कर लिया था। डिफाइनिंग फीचर में एक फीचर बचा है हमारा इमरजेंस, उसको अभी देखेंगे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, फिर बायोलॉजिकल नेम देखेंगे। बायोलॉजिकल नेम में कौन कौन सा रूल है उसको देखेंगे, जैसे प्लांट के लिए ICPN और एनिमल के लिए ICZN, इसको देखेंगे। फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे। उसके बाद टैक्सोनॉमी देखेंगे। टैक्सोनॉमी में कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी को देखेंगे। फिर पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी, फिर सिस्टेमिक्स देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं इमरजेंस से। तो इमरजेंस क्या है? इमरजेंस जैसे सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल से बनता है सेल ऑर्गेनल इंटरेक्ट होकर सेल बनाते हैं, सेल इंटरेक्ट होकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू इंटरेक्ट होकर ऑर्गन बनाते हैं। सब लोग इमर्ज हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं इमरजेंस। और ये केवल लिविंग में ही पाया जाता है, इसलिए ये लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, सेल, टिश्यू इंटरेक्ट होकर बना रहे हैं ऑर्गन। ठीक है, सेल ऑर्गेनल क्या हुए? इंटरेक्ट हुए, उससे क्या बना? सेल। सेल इंटरेक्ट हुआ, उससे क्या बना? टिश्यू। टिश्यू इंटरेक्ट हुआ, फिर उससे क्या बना? उससे बना ऑर्गन। ठीक है, इसी को बोलते हैं इमरजेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर डेफिनेशन पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे? देखिए, क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म? इसको लिविंग वर्ड में डिफाइन किया है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिव, इंटरेक्टिव सिस्टम है। ठीक, सेल ऑर्गेनल क्या सॉरी और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिव, इंटरेक्टिव सिस्टम है। ठीक, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद रेप्लिकेट कर सकता है, खुद इवॉल्व हो सकता है, खुद को रेगुलेट कर सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है। क्लियर यहां तक? आगे देखते हैं बायोलॉजिकल नेम। अब देखते हैं लोकल नेम एंड बायोलॉजिकल नेम। लोकल नेम एंड बायोलॉजिकल नेम में क्या डिफरेंस है? लोकल नेम जो होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल नेम कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में चले जाओ, बायोलॉजिकल नेम एकदम फिक्स्ड होता है। लोकल नेम में देखो, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, आम हो गया, आम फ्रूट वाला आम, ये हो गया, तो लॉयन है वो लोकल नेम है, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नेम होता है पैंथेरा लियो। ठीक है, टाइगर का होता है बायोलॉजिकल नेम पैंथेरा टाइग्रिस, आम का होता है बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब इन बायोलॉजिकल नेम को देने के लिए दो रूल बनाए गए। ठीक है, वो रूल इस पे बेस्ड थे। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कई बार पीवाईक्यू आ चुका है, इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो ICPN ये प्लांट के लिए बनाया गया था, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, और ICZN है, ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर इसको बोलते हैं। तो ये बनाया गया था एनिमल के लिए, ये बनाया गया था एनिमल के लिए, और ये बनाया गया था प्लांट के लिए। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये ऑफ और फॉर में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे अपन। आगे देखते हैं। अब आते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। उसने 4 रूल दिए थे। फर्स्ट रूल क्या था? रिटन इन इटैलिक्स। अगर हम उसको लिख रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखेंगे। ये क्या दिखाता है कि वो लैटिनाइज्ड है। लैटिनाइज्ड मींस डेराइव फ्रॉम लैटिन। सेकंड बताया था फर्स्ट कंपोनेंट इज जीनस। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा? जीनस। सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? स्पीसीज। ठीक है, थर्ड पॉइंट बताया था बोथ अगर हम उसे हाथ से लिख रहे हैं, अगर हम उसको हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है उसके लैटिनियस ओरिजिन को। ठीक है, फोर्थ है फर्स्ट वर्ड जीनस कैपिटल में होना चाहिए।
और सेकंड वर्ड जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक, तो जैसे मैंजीफोरा हो गया, ये उसका जीनस हो गया, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है। और सबसे लास्ट रूल है कि जिसने सबसे पहले इस नाम को दिया, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, इसको दिया था लिनियस ने, तो उसका शॉर्ट नेम लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, ये लास्ट है उसका। तो आम का बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया? मैंजीफेरा इंडिका लिन। क्लियर? तो आगे देखते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी दो टाइप का होता है, एक होता है कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी जो ओल्ड है, और एक होता है मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो अभी लेटेस्ट है। ठीक है, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी पर कैसा था उसको देखते हैं। कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी में सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर को देखते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हमें क्यों नया मिल गया, कुछ भी नया मिल गया, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिल गया, ठीक है, तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर को देखेंगे, उसके बाद उसके कैरेक्टर को और ऑर्गेनिज्म से मिलाएंगे, अगर डिफरेंट लग रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्लासीफाई करेंगे, सबके साथ मिलाएंगे, मिला मिला के देखेंगे, उसके बाद उसको क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करने के बाद उसको नोमेनक्लेचर करेंगे, उसको नाम देंगे कोई। ठीक है, आगे जो अभी चल रहा है मॉडर्न टेक्सोनॉमी, उसमें क्या क्या आता है? मॉर्फोलॉजी आता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मिल गया तो सिर्फ उसका कैरेक्टर वगैरह, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टर बस नहीं देखेंगे उसका, सबसे पहले उसका मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि वो बाहर से दिखता कैसा है, फिर देखेंगे उसके बाद उसका एनाटॉमी। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, एक ट्रिक से याद करा रहा हूँ इसको, CDE, तो C फॉर सेल स्ट्रक्चर देखेंगे उसका, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस, वो डेवलप कैसे होता है, उसके बाद वो इकोलॉजी के लिए क्या इंफॉर्मेशन देता है, इकोलॉजी के लिए, ठीक है, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखेंगे। आगे है पिलर्स ऑफ टेक्सोनॉमी। पिलर्स ऑफ टेक्सोनॉमी में क्या क्या आता है? सबसे पहले स्पीसीज आ गया, ये सबसे लोएस्ट ग्रुप है, सबसे छोटा ग्रुप है। उसके बाद उससे बड़ा जीनस, जीनस से बड़ा फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, क्लास से बड़ा फाइलम या डिवीजन। फाइलम, फाइलम जो है वो एनिमल के लिए यूज करते हैं, और डिवीजन जो है प्लांट के लिए यूज करते हैं। क्लियर? आगे है किंगडम, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ग्रुप है, ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट वगैरह कुछ भी ऑर्गेनिज्म का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। देखते हैं स्पीसीज किसको बोलेंगे? जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटी होगा। ठीक, उसके बाद अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, उसको बोलते हैं जीनस। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इज कॉल्ड डिवीजन और फाइलम, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम और डिवीजन इज कॉल्ड किंगडम। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर है। ठीक है, अगर आपको इसका नोट चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो आगे देखते हैं सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स मतलब क्या होता है? सिस्टेमेटिक्स जो है वो लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसको, ये सिस्टेमेटिक्स का ना, इसको लिनियस साहब ने भी यूज किया था, अपने बुक का ना टाइटल दिया था सिस्टेमन नेचर। ठीक है, क्योंकि सिस्टेमेटिक्स में क्या क्या आता है? पहला टेक्सोनॉमी आता है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, इसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी, ऐसा माना जाता है कि उनका कभी ना कभी कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसलिए इसको शामिल किया गया सिस्टेमेटिक्स में, टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। ठीक है, आगे देखते हैं, ये कुछ एग्जांपल है जो हमारे बुक में दिए गए हैं, पूरे चित्र भीतर है, आप लोगों को याद नहीं होंगे, इसलिए मैं उनको अरेंज करके एक लाइन में लिख दिया हूँ। देखो आपको याद कैसे करना है इसको? सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। नीचे से ऊपर की साइड चलेंगे, ये प्लांटी का है और ये एनिमेलिया का है। ठीक है, तो ट्यूबरोसम, मेलोंजिनेरा और नाइग्राम, ये तीनों किसमें आते हैं? सोलेनम में। ठीक है, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये तीनों किसमें आते हैं? सोलेनेसी फैमिली में। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली और कन्वोल्वेसी फैमिली, ये दोनों किसमें आते हैं? पॉलीमोनियल्स फैमिली में। ठीक है, और पॉलीमोनियल्स और रोजेल्स, ये दोनों ऑर्डर हैं, वो किस क्लास में आते हैं? डाइकॉट में। डाइकॉट में, ठीक है, डाइकॉट में। और डाइकॉट और मोनोकॉट क्लास जो है वो आगे चल के फाइलम एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आगे चल के प्लांटी में आते हैं। ऐसे करके याद हो जाएगा कौन किसका है, कौन किसका है करके। सेम देखते हैं एनिमेलिया में, जो टाइग्रिस, लियो और पार्डस, ठीक है, ये तीनों आते हैं पैंथरा में, पैंथरा जीनस में। पैंथरा और फेलिस, ये बिल्ली का है, बिल्ली का जीनस है, और ये पैंथरा। ठीक, ये आगे चल के किस में आता है? फेलिडी फैमिली में। फेलिडी फैमिली एंड कैनिडी फैमिली दोनों आगे चल के किस में आते हैं? कार्निवोरा ऑर्डर, कार्निवोरा ऑर्डर में। और कार्निवोरा ऑर्डर और प्राइमेटा ऑर्डर आगे चल के मिलते हैं मैमेलिया क्लास में। मैमेलिया क्लास एंड पाइसेस, फिशेस वगैरह, ये सब चीज आगे चल के किस में मिलते हैं? कॉर्डेटा
फाइलम में, और कॉर्डेटा फाइलम और पोरीफेरा और बहुत सारे फाइलम है, कॉर्डेटा फाइलम, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, एनिलिडा, ये सब चीज आगे चल के किसमें मिलते हैं, एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में। क्लियर? इस तरीके से आप लोग याद रखोगे ना तो इसको कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है।